हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 54, चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है 2 साल की, 2020-21 और 2021 और 22 दोनों साल की कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो सबसे पहले देखो, 2020 और 21 के लिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन। आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आपके पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका मतलब है सेल। सेल है आपके पास, और सेल में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मतलब कि 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर आप कोई चीज 100 रुपए में बेचते हो तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब आप उसको सेल कितने में कर रहे हो, 120 रुपए में। तो 100 रुपए की चीज को आप 120 रुपए में बेच रहे हो, तो 120 की जगह आपको चाहिए 100 रुपए। 120 तो आपके पास है, 120 का मतलब है सेल आपकी 75 लाख है, वो अमाउंट है। आपको चाहिए कोस्ट। तो कोस्ट निकालने के लिए हम जो ये 75 लाख है, अगर हम इसको 120 से डिवाइड कर दें तो हमको वो नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे जिसे हमने बेचा 120 रुपए में। हम यही मान के चल रहे हैं ना, हमने हर पीस को 120 रुपए में बेचा, और वो बेचने पर टोटल इनकम हमको 75 लाख हुई। तो अगर एक एक अमाउंट निकालनी, एक नंबर ऑफ वो पीसेस निकालने हैं, तो आपको क्या करना होगा, 75 लाख को 120 रुपए से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे, जितने पीस आपने बेचे 120 रुपए के हिसाब से। मान लो आपने 10 पीस बेचे 120 रुपए के हिसाब से, तो कितने आ जाएंगे, 1200 रुपए आएंगे ना। उसी तरह से हमको वो पीसेस निकालने, तो 120 से डिवाइड करते तो आपके पास आ गया 62,500 पीस आ गए। 62,500 पीस आ गए। अब उनको बनाने की कॉस्ट क्या है, हर एक पीस को बनाने की कॉस्ट 100 रुपए है। तो 62,500 को 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट आ गई 62,500 पीस को बनाने की 62,50,000। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया कि हमें एक चीज को बेचने पर 120 रुपए मिलते हैं, और उसको बनाने की कीमत 100 रुपए है, और टोटल बेचने पर जो हमारे को इनकम हो रही है वो 75 लाख। तो 75 लाख को 120 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ पीसीज आ जाएंगे। नंबर ऑफ पीसीज को आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 62,50,000 आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। एक चीज आ गई। दूसरी आपको चाहिए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में यहां पर देखो, ये 31 मार्च 2021 का स्टॉक है। जब 2020-21 की बात हो रही है तो इसका मतलब आपका साल 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर के 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है। तो ये स्टॉक आपका 31 मार्च 2021 का है, मतलब कि ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इस साल के लिए ये स्टॉक आपका क्लोजिंग है। साथ में एक इंफॉर्मेशन दी है कि इस साल 2020-21 में आपका जो स्टॉक है वो 3 लाख रुपए से घट गया, मतलब कि ये जो स्टॉक है आपका 3 लाख रुपए से घटा हुआ है। तो आपका इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक क्या था, 3 लाख रुपए ज्यादा था ना। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक आपका कितना था, 11 लाख प्लस 3 लाख, 14 लाख। तभी तो हम कहेंगे ना, 14 लाख से 3 लाख रुपए घट के कितना रह गया, 11 लाख स्टॉक रह गया। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ गया 14 लाख प्लस 11 लाख क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास एवरेज स्टॉक आ गया 12.5 लाख। 12.5 लाख एवरेज स्टॉक आ गया। अब रेशो कैलकुलेट कर लो इजीली, जो कि ये आपको डिवाइजर है, ये आपका डिवाइजर 12.5 लाख, इससे डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाता है 5 टाइम्स। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक की रोटेशन क्या है, 5 बार है। हर 5 बार आपके यहाँ पर स्टॉक आता है, जिसे आप मैन्युफैक्चर करके सेल करते हो। ट्रेडिंग है तो आप खरीद करके 5 बार स्टॉक को खरीदते हो और 5 बार उसको आगे सेल करते हो। तो ये रोटेशन है आपके
कंपनी में इन्वेंट्री की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह से निकालना है 2020 और 21 का। इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय 3 लाख, मतलब कि ये जो स्टॉक है हमारा 3 लाख रुपए घटा हुआ है। पहले हमारा इससे 3 लाख रुपए ज्यादा था, तो 14 लाख है। क्लियर है? अब 2021 और 22 तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। कैसे करोगे? देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वैसे ही निकालना है आपको। यहाँ पर 100 रुपए का एक सामान मानना है, 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 20 रुपए, टोटल सेल्स आपकी 120 रुपए की हो रही है, तो आपको निकालनी है नंबर ऑफ पीसेस। तो इस साल हमारे को सेल कितनी हुई? 93,60,000। तो 93,60,000 अगर सेल हो रही है और आपको नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं, तो इसको आप 120 से डिवाइड कर दो। 120 से डिवाइड करने पर आपके पास आ गए 78,000 पीस। 78,000 पीस आपने बेचे 120 रुपए के हिसाब से। तो 78,000 पीस को बनाने की कॉस्ट कितनी आई? 100 रुपए के हिसाब से 78 लाख रुपए लगे आपको उसको बनाने में। अब यहाँ पर एवरेज स्टॉक क्या आएगा? यहाँ पर देखो, ये साल आपका शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो 1 अप्रैल 2021 का मतलब है जो आपका स्टॉक 31 मार्च 2021 को था, वही आपने ओपनिंग स्टॉक लिया अगले साल के लिए। तो ये 11 लाख आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। यहाँ पर 15 लाख क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया है 31 मार्च का। एवरेज स्टॉक हो गया 13 लाख। तो रेशो कैलकुलेट कर लो इजीली। अब रेशो आपकी आ गई है 6 टाइम्स। पहले से भी आपकी ये रेशो पिछले साल से ये रेशो और इंप्रूव हो गई है, बढ़ गई है। मतलब कि आपके यहाँ स्टॉक की रोटेशन 6 टाइम्स से 6 बार आप स्टॉक खरीद रहे हो और 6 बार मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो। तो आई होप आपका स्टॉक का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, यही ये रेशो आपको बता रही है। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो घबराने की बात नहीं है, समझने की है। और समझोगे तभी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज आसान की जा सकती है, मुश्किल वो चीज रहती है जिसको आप टच ही नहीं करते, प्रैक्टिस ही नहीं करते। समझोगे तभी तो समझ में आएगा। और समझने के लिए प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो। और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। लाइक का बटन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। करेक्ट? तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।